क्या बात है दादी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? श्यामा की सगाई में नहीं जा रही आप? नहीं। क्या हुआ? अरे अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, आप लोगों के साथ मेरी क्या जरूरत? दादी किसने बोला कि अभी आप बुढ़ी हो गई हैं? अभी तो अच्छी खासी जवान है आप। अरे लक्ष्मी और शालिनी हमेशा मुझे बुढ़ी साबित करना चाहती है। 2 घंटे हो गए दोनों को बाहर गए हुए। क्या वो लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे? दादी उन दोनों की उम्र हो गई है, आपकी थोड़ी ना हुई है। अभी तो आप 65 साल की जवान है, खूबसूरत है मेरी दादी। बस बस रहने दे, तू भी अब मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ा। वो लोग ब्यूटी पार्लर में ही गए होंगे, क्योंकि सगाई की रस्म में छा जाना जो है, लेकिन देखना मैं भी उससे कम नहीं हूँ। नेहा और मानसी की गोद भराई मैं अपने हाथों से करूंगी और वो दोनों देखती रह जाएंगी। बिल्कुल देखती रह जाएंगी दादी, वो दोनों कहाँ आप कहाँ। नेहा अब और कितनी देर लगाओगी, जल्दी करो। पता नहीं इन औरतों को सजने संवरने में इतना वक्त क्यों लगता है। भैया इस सवाल का जवाब तो भगवान के पास भी नहीं। सही कह रहे हो जी। नेहा तुम्हारे मेकअप के चक्कर में वहां सगाई पूरी हो जाएगी, जल्दी करो। अरे भाई सब तैयार है, क्यों चिल्लाते हो इतना? अरे लाओ लाओ स्प्रे मैं भी लगाऊंगी। अरे दादी ये आदमियों का परफ्यूम है। तो क्या फर्क पड़ जाता बेटा? सब तैयार है? हाँ हाँ सब तैयार है, मगर तुम्हारी माँ और शालिनी का कोई पता नहीं। इन लोगों के लिए वेट तो करना पड़ेगा ना। भाभी अब बहुत अच्छी दिख रही हो। 1 सेकंड मैं ये ठीक कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ, मैं करती हूँ ना। बस बस अब आप लोग मेरी बहुत मजाक कर रहे हो। भाई सब लोग तैयार है? हम सब तो तैयार है, लेकिन लक्ष्मी और शालिनी का अभी तक पता नहीं। पता नहीं मतलब? कहाँ गए वो दोनों? बता के कभी गई है वो? दोनों अपनी मर्जी की मालकिन है। ठीक है तो एक काम करते हैं, तुम सब लोग अमित भाई के यहाँ निकलो, मैं शालिनी और लक्ष्मी को लेकर वहां पहुंचता हूँ। हम रुकते हैं। हेलो, अरे लक्ष्मी कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ लेकिन तुम दोनों वहां टाइम पे पहुंच जाना। ओके। लक्ष्मी का फोन था, वो दोनों वहां सीधे पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है हम सबको भी निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई। ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप सब आ जाइए। हाँ, चलो चलो बेटे, चलो चलो हाँ, चलो। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। अरे लक्ष्मी कहाँ रह गई थी तुम? ये कोई आने का वक्त है? और शालिनी कहाँ है? शालिनी की तबीयत खराब हो गई थी, वो घर वापस चली गई। मम्मी कितनी देर कर दी आपने, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। माँ जी अच्छा आप आ गए। माँ जी मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और मैं? बहुत स्मार्ट लग रही हो।
अब तो रिश्ते में बंध ही गए कीर्ति, मुलाकातें होती ही रहेंगी, है ना? अरे जीजू आप यहाँ खड़े मेरी प्यारी बहनाओं का इंतजार करिए, चलिए। जय, एक बात कहो। कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बाबा कहो भी तो। मुझे शमा और केके की जोड़ी कुछ ठीक नहीं लगी। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों, जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देख रही थी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। भाई इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो तुम दूसरे इंसान को इतनी अच्छी तरह से जानती नहीं हो, और दूसरी वजह कि भाई शादी ब्याह का मामला है, किसी पे इतनी जल्दी विश्वास भी तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों मानसी, मैं सही कह रही हूं ना? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी जैसी चालाक औरत इतनी छोटी सी बात नहीं समझी। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? ये देख, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि मानसी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारी शादी से पहले का है। बोल, किसका है ये पाप? किसका है जो मेरे बेटे के सर पे मरने जा रही हो? कौन है वो? बोल, जवाब दे। किसका पाप है? मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। सच बताओ, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? माँ वाकई में ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? मैं मानती हूँ कि मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, और मेरी इस उम्र के तजुर्बे मुझे बता रहे हैं कि इस घर में ऐसी कोई बात हुई है जो तुम लोग मुझसे छुपाना चाहते हो। माँ तुम अभी ठीक हो गई हो, इतना टेंशन मत लिया करो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे कुछ बताना नहीं चाहती? मत बताओ। माँ इसका मतलब तो ये हुआ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। माँ मैं सच कहती हूँ। देखो बेटे, कुछ मत बोलो, बस अब आराम करो। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, इतना तो विश्वास करो मुझ पर। अब आराम करो माँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखिए, मेरा मन अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है लक्ष्मी। मानसी की आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। सच्चाई तो मैंने भी देखी थी, और इसीलिए मैंने उसे इस घर की बहू बनाकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया, और उसने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। लेकिन मानसी ने ऐसा किया क्यों? बदनामी से बचने के लिए। ये उसकी साजिश थी। पहले जय पे रेप का आरोप लगाया और फिर उससे शादी कर ली ताकि अपने पेट में पल रहे बच्चे को जय का नाम दे सके। उसने कभी जय से प्यार नहीं किया, ये उसका स्वार्थ था। इन सब बातों पर गौर करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए लक्ष्मी के जय और मानसी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मानसी जय के लिए एक मोरल सपोर्ट सी बन चुकी है। अगर इस वक्त हम मानसी को जय से दूर करेंगे तो हमारा जय टूट जाएगा लक्ष्मी। इसीलिए
मैंने मानसी को घर से निकाला नहीं है। ये बात मैं आप पे छोड़ती हूँ, फैसला आपको करना है। मुझे तो पहले से ही पता था नेहा। लेकिन मानसी ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। आज उसकी वजह से मां बीमार हुई है। उसकी इस हरकत की वजह से सारे समाज में हमारी बातें होंगी और इज्जत जाएगी वो अलग। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मानसी ऐसा करेगी। नेहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि मानसी हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहती है। उसकी हर हरकत हमारे घर को नीचा दिखाने के लिए होती है। उसका असली रूप तो कुछ और ही है। अच्छा हुआ हमें उसकी असलियत का जल्दी पता चल गया। अब तो मेरा विश्वास नाम के शब्द पर से भी विश्वास उठ गया है। नहीं, बस ये 6 साड़ियाँ तो ले ही ली है ना। अरे ये भी लीजिए ना, बहुत अच्छी लगेगी आप पे। हाँ वो तो है, मगर रख लीजिए ना। रख भी लो केतकी, तुम्हें ना करने की बहुत बुरी आदत है। इसे भी पैक कर दो और सबका बिल मेरे नाम से बना दो। ओके सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये साड़ियाँ पैक कर दीजिए और बिल मुझे दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। जी मैडम। बहुत ही खूबसूरत कलर, सारे मेरे फेवरेट कलर्स हैं, है ना? तुम्हें याद है केतकी? तुम ये बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यही तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, आज शाम को 7:30 बजे गोल्डन गेट रेस्टोरेंट में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मैं जरूर आओ। मैं हरगिज नहीं आऊंगी। तुम यहाँ नहीं आओगी तो शमा वहां आ जाएगी, खंडाला, अकेली मेरे साथ। पैकिंग करने के लिए घर गई। देखो कुशांत। मैडम ये आपका। हाँ ये लो। नहीं नहीं, ये लीजिए। शमा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी है? भाभी, मेरी वो फ्रेंड है ना शीतल, उसके घर जा रही हूँ। हम कुछ फ्रेंड्स मिलकर उसके घर पे कुछ दिन तक रहने वाले हैं। शमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? और भाभी, मैं पहली बार थोड़ी जा रही हूँ। क्या हो गया आपको भाभी? देखो शमा, अब तुम छोटी नहीं रही हो, तुम्हारी सगाई हो गई है और अब तुम्हारा रात भर किसी सहेली के यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। भाभी, मुझे मेरी लिमिटेशंस अच्छी तरह से पता है। डोंट वरी, ओके? शमा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हूँ। भाभी, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। And please, don't try to underestimate me. Please. मानसी, कैसे समझाऊं मैं मम्मी को? अब क्या बोलूं मैं उन्हें? जय, अब वक्त आ गया है, तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। पर मानसी, कैसे बोलूं मैं? विश्वास जो करते हैं मुझ पर, और जिस तरह से अभी रिएक्ट कर रहे हैं, मानसी कैसे बोल दूं मैं उन्हें कि मैंने तुम्हारे साथ रेप किया है? इसका मतलब ये कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते? नहीं मानसी, ऐसी बात नहीं। मानसी, मुझे समझने की कोशिश करो।
मानसी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ की सोचता हूँ मानसी मैं अपने आप को कमजोर पाता हूँ। जय, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं मानसी, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। मानसी प्लीज परेशान मत हो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मानसी अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, हर कदम तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई मानसी। प्लीज मानसी अब पीछे मत हटना। मैं भी तो यही कह रही हूँ जय, पीछे मत हटना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ मानसी सच बोलने की। मैं बात करूंगा। हेलो। हेलो विपुल भाई, मैं जय बोल रहा हूँ। हाँ जय, क्या हाल है? भैया मैं ठीक हूँ, असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? भैया मैं पर्सनली मिलकर ही आपसे बात करूंगा। अच्छा ठीक है, आज तुम ऑफिस आ जाओ। नहीं नहीं भैया, ऑफिस में नहीं, कहीं और। तो ठीक है, शाम को घर आ जाओ। भैया केत की भाभी होंगी वहां पर, उनके सामने मैं आपसे कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगा। कहीं और बात करते हैं भैया। तो ऐसा करते हैं, शाम को हम गोल्डन गेट रेस्टोरेंट में मिलते हैं ठीक 7 बजे। ये ठीक रहेगा?